इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार सभी साथियों को, नवशक्ति के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में अपन पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। और भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र उसे बोला गया पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी कमरुस्थल, उसके बाद में अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदान, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार। अब क्या होता है कि पश्चिमी राजस्थान या थार का मरुस्थल, उससे किसका अवशेष मानते हैं, किसका अवशेष मानते हैं? इसे मानते हैं तैथिस सागर का अवशेष या तैथिस सागर का अवशेष। इसके बाद में क्या होता है कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसे किसका भाग मानते हैं? इसे गोंडवाना लैंड का भाग। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग। इसके बाद में पूर्वी मैदान को क्या किसका भाग मानते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित भाग। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठार को किसका भाग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का भाग। अब क्या होता है कि अपन यहाँ पे क्या था, एक पहले ब्रह्मांड था, और ब्रह्मांड में क्या हो गया, एक ठोस भाग था। क्या हुआ? एक ठोस भाग था, और ये था ब्रह्मांड, और एक तो ठोस भाग था और एक था तरल भाग। ये तो था तरल भाग, जो ये भारी भाग था, ये क्या था? तरल भाग। और एक ये था जो क्या था? ठोस भाग। तरल भाग को तो क्या बोला गया? पैंथालासा। क्या बोला गया? पैंथालासा। और जो ठोस भाग था उसे क्या बोला गया? पेंजिया। क्या बोला गया? पेंजिया। अब क्या होता है कि भूगर्भिक हलचल के कारण जो ठोस भाग था उसमें क्या हो, इस ठोस भाग के दो भाग हो जाते हैं। कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग हो जाते हैं। दो भागों में कैसे कि एक तो जैसे ये दक्षिण का भाग हो गया और एक उत्तरी भाग। उसमें क्या हुआ? उत्तरी भाग को तो क्या बोला गया? अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था उसे क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है कि जो ठोस भाग है इन पर क्या होता है कि जैसे ठोस भाग है इन पर क्या वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा होने के कारण, ठोस भागों पर होने के कारण जैव संपदा और वनस्पति निवास करती है। कौन सी? वनस्पति और जैव संपदा। अब क्या होता है कि इन पर वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो इन पर यहाँ पर नदियाँ भी होगी, और नदियाँ होंगी तो नदियाँ क्या होगी कि नदियाँ जो बहेंगी, जो ठोस भागों के बीच में जो खाली जगह है, खाली स्थान है, खाली क्षेत्र है, तो ये नदियाँ क्या होगी? इस ठोस भाग में आकर गिरेंगी, जल लेकर आकर डालेंगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो नदियों द्वारा यहाँ से जल लाया गया, तो इनके साथ में मिट्टी भी आई है। क्या? मिट्टी भी आई हुई है। और इनके साथ में वनस्पति थी, तो वनस्पति का भी अपर्दन हुआ है, मिट्टी का भी अपर्दन हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ? मिट्टी का अपर्दन हुआ, वनस्पति का भी अपर्दन हुआ है, और साथ ही साथ में जैव संपदा का भी अपर्दन हुआ। किसका? जैव संपदा का भी अपर्दन हुआ। अब साथ में जैव संपदा का तो खाली जगह थी, तो खाली जगह में ये जल आया, और जल आया तो ये अवसाद आया। अवसाद मतलब जैव संपदा भी साथ में आई, मिट्टी भी साथ में आई, और वनस्पति भी साथ में आई। अब तीनों ये चीज़ें साथ में आई, तो इनका क्या हुआ कि ये जो खाली जगह थी, इनका ये क्षेत्र धीरे धीरे भरता गया, और भरने के कारण यहाँ पर अवसाद जमा हो गया। अवसाद मतलब यहाँ पे मलबा जमा हो गया, एक तरह से अवसाद जमा हो गया, जिसे अपन रेगिस्तान में जो पहाड़ी क्षेत्र को हम हमादा बोलते हैं, तो वो किसका भाग होती है? वो हमादा क्षेत्र, जो पहाड़ियाँ होती है, वो अवसादी चट्टानों का भाग होती है। किसका? अवसादी चट्टानों का। अब इसमें मलबा जमा होने के कारण फिर दोबारा क्या होता है कि एक बार भूगर्भिक हलचल होने के कारण दोनों आपस में टकराते हैं। जैसे कि ये क्या है कि जैसे अपन समझने की कोशिश करते हैं, इसमें देखिए ये तो क्या है? अंगारा लैंड। क्या है? अंगारा लैंड। और जो इधर है उसे क्या बोल दिया गया? गोंडवाना लैंड। दक्षिणी भाग को क्या बोल दिया गया? गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है, जो बीच में खाली जगह बची उसे, इसमें क्या हुआ कि जो यहाँ पर नदियाँ थी, और नदियों को बहकर आने, यहाँ पर वर्षा होती है। ठोस भागों में क्या होता है? वर्षा होती है। यहाँ वर्षा होने के कारण नदियाँ आएंगी, नदियों के साथ में मिट्टी भी आएगी, मिट्टियों का अपर्दन होगा, और मिट्टी का अपर्दन होगा तो यहाँ पर वनस्पति भी होगी, क्योंकि वर्षा होने के कारण वनस्पति भी होगी, तो वनस्पति का भी अपर्दन होगा, और वनस्पति भी है तो यहाँ पर कुछ जैव संपदा भी होगी।
यहाँ पे नदियाँ आई, वो नदियाँ साथ में मिट्टी और जैव संपदा लाकर धीरे धीरे क्या करती है, इस जगह को, खाली जगह को भरती है। मतलब यहाँ पर मलबा, यहाँ यानी मतलब यहाँ पर अवसाद जमा होता है। क्या होता है? अवसाद जमा होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं थार के मरुस्थल में कि थार का मरुस्थल के अंदर हमादा क्षेत्र है। हमादा क्षेत्र मतलब जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियों में पहाड़ियाँ क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बाद में दोनों गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में दोनों में टकराव होने की वजह बाद में क्या? टेथिस सागर क्या दे दिया गया? टेथिस सागर का नाम दे दिया गया। किसका? टेथिस सागर का नाम दे दिया गया। अवसाद जमा होने के कारण क्या कि जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, पश्चिमी थार का मरुस्थल